राधे राधे प्रिय दर्शकों। बहू, मेरे दोस्त के बेटे की शादी है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। मन ही मन में मोनिका बड़बड़ाती है, अरे बुढ़ा, दोस्त के बेटे की शादी में जा या कहीं डूब मर, मुझे क्या है। रामाधार जी अपनी बहू की यह बुदबुदाने की आवाज सुन लेते हैं। अपना एक बैग उठाकर घर से बाहर निकल जाते हैं। हुआ ये था, 65 वर्षीय रामाधार जी का इकलौता बेटा सुनील, जो अपने पिताजी के साथ ही रहता था। सुनील की पत्नी मोनिका अपने ससुर को बहुत परेशान किया करती थी और सुनील भी अपनी पत्नी की ही साइड लिया करता था। मोनिका अपने ससुर को कई बार पीट चुकी थी। एक दिन तो मोनिका ने हद ही कर दिया, जब उसके बूढ़े ससुर सुबह 10 बजे तक नहीं उठे। ठंडी का समय था, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। रात भर उनको खांसी आती रही। खांसी आने की वजह से बार बार उनकी नींद टूट जाती थी और उन्हें 65 वर्ष की इस उम्र में ऐसा लगता था कि मुझे बाथरूम जाना है। तो बहू के डर के मारे वह उठकर वॉशरूम तक जाते। कहीं बिस्तर गीला हो गया तो बहू बहुत मारेगी। इसी वजह से वह रात भर सो नहीं पाए। सुबह उनकी आंख लगी तो 10 बज चुका था, अभी वह उठे नहीं। घर का सुबह का काम मोनिका अपने ससुर रामाधार जी से ही करवाती थी। जब वह नहीं उठे तो बहू उनके कमरे में बेलन लेकर पहुंच गई। कहती है, अभी तक सो रहा है ये बुढ़ऊ। सुबह के 10 बज चुके हैं, सूरज सर पर चढ़ चुका है, इसकी नींद नहीं खुली। मैंने किचन में सारा खाना बना दिया। इसका लड़का भी ऑफिस चला गया। इसे किचन में काम करने की आवाज भी नहीं सुनाई दी। घर का सारा झाड़ू पोछा पड़ा हुआ है। रात का भी बर्तन सिंक में पड़ा है। काम इसका बाप करेगा क्या। और फिर वह कंबल को खींचते हुए ससुर के पीठ में कई बेलन जमा दिया। ससुर कहते हैं, मत मार बहू, रात भर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। खांसी आ आकर पूरा सीना दर्द हो रहा है। रात भर उठ उठ कर जाना पड़ा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही आज काम करने की। मुझे किसी डॉक्टर के पास तो कह दे, सुनील लेकर जाए दिखा दे। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हारे बिना कहे ही घर के सारे काम कर दूंगा। अरे बुढ़ऊ, तेरे पीछे हॉस्पिटल ले जाकर पैसे लगाऊंगी, ऊपर से बैठे बैठे 3 टाइम का खाता है, दूसरे हॉस्पिटल का बिल बढ़ाता है। घर का काम तो कुछ तुझसे होता नहीं। तेरी जगह एक मैं नौकर रखती तो आज मुझे आराम मिलता। इतना बड़बड़ाते हुए वह किचन के काम में आ जाती है। रामाधार जी सोचते हैं, यदि नहीं उठा तो बहू आकर फिर से मारेगी। वह धीरे धीरे उठकर दरवाजा पकड़कर हॉल में जाते हैं। सोचते हैं कि किसी तरह से झाड़ू पोछा तो घर का कर देता हूँ, लेकिन आज उनसे खड़े होते ही चक्कर आ रहा था। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो वह धीरे धीरे उठकर घर के दरवाजे से बाहर निकलकर धूप में सिर में हाथ रखकर बैठ जाते हैं। बहू बड़बड़ाती रहती है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती। वह खुद ही गुस्से से सारा काम घर का करती है और सोच लेती है कि आज इसकी खैर नहीं। शाम को जब सुनील आता है तो कहती है कि अपने बाप का कुछ करो। तुम्हारे बाप की सेवा करते करते मैं परेशान हो गई हूँ। क्या मैंने तुम्हारे बाप की ठेका ले रखी है कि जो तुम्हारे बाप को पड़े पड़े उनके ही खाट में उन्हें खाना देने जाऊं, उनकी सेवा करूं। बहुत हो गया, अब मैंने बहुत कर लिया। तुम कुछ करते हो कि नहीं। सुनील ने कहा, क्या करूं, कैसे करूं, तुमको पता है कि नहीं, यह जो पूरा घर और संपत्ति है सब उनके ही नाम पर तो है। अभी तक इस बुढ़े ने मेरे नाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं किया है। यदि इसे मैं घर से निकाल भी देता हूँ तो यह सारी संपत्ति अपने नाम पर ही लेकर चला जाएगा। पहले एक बार यह मेरे नाम पर सब कुछ कर दे, उसके बाद इसे मैं सड़क में धूल न चटा दिया तो ये भी क्या याद रखेगा। फिर मोनिका ने कहा,
वो सब मैं नहीं जानती। जैसे भी हो, जल्दी से कोशिश करो, नहीं तो किसी दिन मैं तुम्हारे बाप को जहर दे दूंगी, मर जाएगा, मेरा पीछा छूटेगा। मोनिका गुस्से से बड़बड़ा रही थी। दोनों अपने कमरे में यह बात कर रहे थे। सुबह से रामाधार जी को बहू ने खाना नहीं दिया था, तो वह कुछ खाने के लिए किचन में आए थे। बहू के कमरे से होकर ही किचन का रास्ता जाता है। जब बहू बेटे यह बातें कर रहे थे, तो रामाधार जी के कानों में आवाज गई, तो वह बहू के कमरे के बाहर ही सुन रहे थे। वहीं पर वह खड़े हो गए। यह सुनकर उनकी भूख प्यास तो गायब ही हो गई। उनके हाथ पैर डर के मारे और ही कांपने लगे। अरे, किसी दिन बहू जहर दे देगी। बेटा तो कुछ बोला ही नहीं। वह भी मेरी संपत्ति के लालच के लिए ही मुझे इस घर में पड़ा रहने दिया है। वह चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गए और वहीं पर एक अपनी पत्नी की तस्वीर निकाल कर बैठ जाते हैं। देख रही हो, तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू मेरे बारे में कैसे सोचते हैं। अरे, बहू तो गैर की बेटी है। वह सोच रही है तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा बेटा, जिसे हम दोनों ने अपने खून पसीने की कमाई खिलाकर, हम लोग आधी रोटी खाकर उसे पढ़ा लिखाकर आज अफसर बना दिए। कभी मैंने एक से दूसरा जोड़ी कपड़ा नहीं पहना। एक धोती लपेटता था, उसी को धोकर सुखाकर पहन लेता था। तुम्हारे पास कभी दो से तीसरी साड़ी नहीं हुई, इसी उम्मीद से कि एक दिन मेरा बेटा पढ़ लिख कर हम लोगों को सुख देगा। आज तुम जहां भी हो, देख रही हो मुझे कितना सुख दे रहा है तुम्हारा इकलौता बेटा। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगे और फिर अपने कमरे में सो गए। सुबह जब बहू और बेटा हॉल में नाश्ता कर रहे थे, तो वह अपना बैग लेकर निकलते हुए कहते हैं, बहू, मेरे दोस्त के बेटे की शादी है और मैं वहीं पर जा रहा हूँ। बहू बुदबुदाते हुए कहती है, दोस्त के बेटे की शादी में जा या बुढ़ऊ कहीं डूब मर। सुन तो लेते हैं रामाधार जी, लेकिन जवाब नहीं देते। वह चले जाते हैं। 3 दिनों तक जब वापिस नहीं आते, तो सुनील कहता है, मोनिका, पापा 3 दिनों तक वापिस नहीं आए। अरे, किस दोस्त के बेटे की शादी में गए हैं? आज तीसरा दिन है, अब तक तो आ जाना चाहिए। मोनिका बड़ी बड़ी आंखें करके गुस्से से कहती है, तुमको तो अपने बाप की बड़ी चिंता लग रही है। ऐसा लग रहा है कि तुम बड़े उदास हो। अरे, मैं कौन सा उदास हूँ बाप के बिना। मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ। पेंशन आने का समय हो गया है। उनके साइन के बिना तो पेंशन भी नहीं निकलती। उसके लिए मोनिका थोड़ा नरम हो जाती है। हाँ, बात तो सही है। अगर वह बुढ़वा नहीं आया, तो इस महीने की पेंशन बैंक में ही रह जाएगी। फिर हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा? सुनील कहता है, अपने पैसे ही खर्च करने पड़ेंगे। कुछ और कहकर गए हैं क्या? कहाँ जा रहे हैं? कुछ बता कर गए? मोनिका कहती है, नहीं तो। वह बोले कि दोस्त के बेटे की शादी में जा रहा हूँ। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोल कर गए। फिर सुनील अपने पिता के सभी दोस्तों के घर फोन लगाता है। सब कहते हैं कि कोई शादी नहीं, लेकिन एक दोस्त कहता है कि मेरे बेटे की शादी तो थी और मैंने तुम्हारे पिताजी को बुलाया भी था, लेकिन वह आए नहीं। शादी 2 महीने पहले ही थी। फिर दोनों पति पत्नी चिंता में पड़ जाते हैं। अरे, यह कहाँ चला गया? ये बुढ़ा एक बार जमीन मेरे नाम पर कर देता, यह घर मेरे नाम पर कर देता, उसके बाद मरे या जिए, अपने को क्या करना? यही सोचकर वह परेशान होते जा रहे थे। फिर मोनिका ने कहा, एक बार दीदी को फोन लगाकर देखो, शायद अपनी बेटी के घर जाकर बैठा हो तुम्हारा बाप। तुरंत सुनील ने अपनी बहन के पास फोन लगाया और पूछा, दीदी कैसी हो?
पहले तो उसने इधर-उधर की बातें किया, फिर पूछा, "दीदी बहुत दिनों से आई नहीं, क्या बात है? आ जाओ। बाबूजी भी तुमको बहुत याद करते हैं, कभी मिलने भी आया करो।" तो सुनील की बहन ने कहा, "आऊँगी। मेरे घर में भी बच्चों का पढ़ाई और घर गृहस्थी के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं भी सोच ही रही थी कि बाबूजी से जल्दी ही मिलने आऊँगी।" बहन से बात करते हुए ही सुनील के हाथ पैर कांप रहे थे। घबराया हुआ था कि कहीं ज्यादा ना पूछ दे दीदी, नहीं तो मैं क्या जवाब दूंगा। उसने फोन करते ही कहा, "अरे मोनिका, बाबूजी तो दीदी के घर भी नहीं गए, फिर आखिर गए कहाँ?" फिर वह फटाक से जाता है अपने पिताजी के कमरे में। सारे सामान उलट पुलट करने लगता है कि कहीं कुछ सबूत तो मिल जाए कि यह गए कहाँ। लेकिन कमरे में भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे पता चले कि बाबूजी कहाँ हैं। मोनिका भी पीछे पीछे बाबूजी के कमरे में आ जाती है और पूछती है, "यह तुम कपड़े बिस्तर क्यों उलट पुलट कर रहे हो? तुम्हारा बाप बिस्तर में ऐसा क्या सबूत छोड़ कर गया है?" सुनील बिना जवाब दिए पिताजी की एक पुरानी सी अलमारी जो कमरे में रखी थी उसे खोलता है, लेकिन उसमें कोई पेपर या कुछ भी नहीं था। तो वह और घबरा जाता है। "अरे मोनिका, इसी में तो पूरे घर की प्रॉपर्टी के पेपर कागजात पड़े थे। यहाँ कुछ भी नहीं है। सब बाबूजी लेकर कहाँ चले गए?" मोनिका कहती है, "जरूर तुम्हारा बाप कुछ न कुछ कर रहा है। अरे, यह बुढ़ा तो बहुत चालाक निकला। पता नहीं कहाँ सब लेकर चला गया।" तो फिर सुनील कहता है, "अरे, कहीं कुछ ऐसा वैसा उल्टा सीधा ना कर दे। हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। यदि कुछ हो गया तो हम दोनों ही फंसेंगे। हमसे पुलिस पूछताछ करेगी और कहेगी कि तुम लोगों ने कंप्लेन क्यों नहीं किया जब तुम्हारे पिताजी का कई दिनों से कुछ पता नहीं था।" यह सोचकर सुनील कंप्लेन करने के लिए घर से बाहर निकलता है कि थोड़ी ही देर में वह वापिस घर के अंदर आ जाता है। तो मोनिका कहती है, "गए क्यों नहीं? क्या हुआ? वापस क्यों आ गए?" सुनील के पीछे पीछे दो लोग भी आ रहे थे। फिर वह अंदर आते ही कहते हैं कि हमें यह घर खरीदना है, हम इस घर को देखना चाहते हैं। सुनील एक बार अपनी पत्नी की तरफ देखा और बोला, "हम तो यह घर बेचना ही नहीं चाहते, फिर आप खरीदेंगे क्यों?" तो वो दोनों व्यक्ति कहते हैं, "अरे, हम आपसे पूछ नहीं रहे कि आप बेचेंगे कि नहीं, हमें इस घर के मालिक ने भेजा है कि जाकर घर देख लो, तो इसीलिए हम देखना चाहते हैं।" सुनील कहता है, "इस घर के मालिक तो रामाधार जी मेरे पिताजी हैं, और दूसरा कौन मालिक आपको भेजा है?" वह दोनों व्यक्ति कहते हैं, "एक मिनट तुम रुको।" वह उनमें से एक फोन लगा देता है, फिर कहता है, "रुको, मैंने अभी अभी इस घर के मालिक को फोन किया है, वह जल्दी ही आने वाले हैं।" आधे घंटे के बाद रामाधार जी एक व्यक्ति के साथ वहां पहुंच जाते हैं। जब तक सुनील और उसकी पत्नी ठग से बाहर ही घर के खड़े रहते हैं। वह यह सब समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। तभी पिताजी आते हुए कहते हैं, "जो लोग दोनों पहले आए थे तो उनसे पूछते हैं, दोनों ने घर देख लिया? क्या आप लोगों को यह घर पसंद है?" तभी वे कहते हैं कि कहाँ, अभी इसमें घर में जो यह लड़का रह रहा है, इसने हमें घर देखने ही नहीं दिया। बहू आगे जाकर कहती है, "अरे, यह क्या तमाशा लगा रखा है बुढ़ऊ, यह दोनों कौन हैं जो बिना पूछे घर के अंदर घुसने को तैयार हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा तमाशा करने की? और तुम यह घर छोड़कर 3 दिन से कहाँ गायब थे?" रामाधार जी कहते हैं, "खबरदार बहू, यदि तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात की, मेरी मर्जी, क्या मैं तुम्हारे गुलाम हूँ? तुम जब चाहो मैं घर में रहूं, तुम जब चाहो मैं मार खाऊं, तुम्हारे घर का काम करूं। तुम होती कौन हो मुझे आर्डर देने वाली? मेरी मर्जी, मेरा घर है ये, मैं इस घर को बेच रहा हूँ और यह दोनों खरीदार हैं। तुम दोनों साइड में हट जाओ, मेरा घर देखने दो।"
बहू कहती है, भेज को तो देखो। वह दरवाजे पर दोनों हाथ पैर फैलाकर खड़ी हो जाती है। मैं यह घर तुम्हें हरगिज नहीं बेचने दूंगी। यह मेरा घर है। मैं इस घर में ब्याह कर आई हूँ। इतने में रामाधार जी कहते हैं, अच्छा, तुम घर नहीं बेचने दोगे? इस घर में तुम ब्याह कर आई हो। अभी देखो मैं क्या करता हूँ। रामाधार जी तुरंत एक फोन कर देते हैं। कुछ ही घंटों के बाद बुलडोजर वहां पहुंच जाता है। फिर कहते हैं, अब देखो, घर नहीं बिचेगा तो जमीन बिचेगी। मैं इस घर को अभी गिरवा देता हूँ। फिर तो तुम्हारा ये घर नहीं रहेगा जिसमें तुम ब्याह कर आई हो। बहू कहती है, रुक बुढ़ऊ, अभी अभी मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। वह अपने ससुर को वहीं पड़ी हुई एक छड़ी उठाकर मारने जाती है। कहती है, घर गिरवाएगा? तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? तीन व्यक्ति खड़े हैं, चौथा बुलडोजर। उन सबके सामने मोनिका की इतनी हिम्मत कि वह ससुर को मारने पहुंच जाती है, क्योंकि उसने अब तक कई बार हाथ छोड़ चुका था और उसकी हिम्मत हो चुकी थी। पति तो कभी मना किया नहीं, इसीलिए वह इस चीज में बहुत हिम्मत पा चुकी थी। लेकिन आज रामाधार जी उसकी मार खाने वाले नहीं थे। उन्होंने बहू के हाथ से लकड़ी छुड़ाई और बहू को दूर धक्का दे दिया। फिर बहू ने कहा, अरे, तेरी इतनी हिम्मत! बुढ़ऊ, तुमने मुझे धक्का दिया, एक औरत को हाथ लगाया। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ और बताती हूँ कि यह इतनी उम्र का बुढ़ा मेरे ऊपर गंदी नजर डालता है। मैं इसे अपने पिता समान समझती हूँ, लेकिन यह मेरे ऊपर खोटी नीयत रखता है और जब यह अपनी नीयत में कामयाब नहीं हुआ तो यह घर बेच रहा है, बुलडोजर लगाकर घर गिरवा रहा है। इतने में उसने पुलिस इंस्पेक्टर को फोन करके बुला लिया। जब करीब एक घंटे के बाद पुलिस उसके घर में थी, पुलिस ने पहले रामाधार जी के हाथ में सारे पेपर देखे जो कि लीगल थे। तो पुलिस ने कहा, इनका अधिकार बनता है कि यह इस घर को बेचे या रखे। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते मैडम। लेकिन जब उसने कहा कि यह मुझ पर गंदी नजर रखते हैं, अभी अभी इन्होंने मुझे हाथ लगाया और धक्का दिया, तो वहीं पर जो दो व्यक्ति खड़े थे, घर खरीदने आए थे, बुलडोजर के साथ में भी दो व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा, साहब, यह औरत कितनी झूठी है। पहले तो यह अपने बूढ़े ससुर को मारने आई थी, बेचारा मार नहीं खाया, छड़ी को छुड़ाकर दूसरी जगह फेंक दिया। तो इस औरत ने इस बूढ़े व्यक्ति पर आरोप लगाना शुरू कर दिया और आपको फोन करके बुला लिया। यह औरत बड़ी ही चालबाज है। जब से हम लोग आए हैं, ना जाने क्या क्या करने में लगी है। तो यह अकेले में अपने ससुर के साथ क्या क्या करती होगी। चिल्लाकर मोनिका कहती है, यह सब झूठे हैं, यह सब इस बुढ़ऊ के साथ मिले हुए हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बातें मत सुनिए, यह बुढ़ा बहुत झूठा है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, कौन झूठा है कौन सच्चा, यह तो मुझे पता है। और मोनिका आप ही हो। सुनील आपके पति का नाम है। पहले ही रामाधार जी ने आप दोनों के प्रति कंप्लेन दर्ज करवा दिया है 3 दिन पहले, और हमारे पास सबूत भी है। उनके मोबाइल में रिकॉर्डिंग है जिसमें आप खुद कह रही हैं कि यदि तुमने अपने पिता को कुछ नहीं किया तो हम इसे किसी दिन जहर देकर मार देंगे। यह बुढ़ा हमारे हाथों ही मरेगा, नहीं तो तुम इसका कुछ कर दो। हुआ ये था कि जब बहू और बेटे उस दिन कमरे में बातें कर रहे थे, तो रामाधार जी अपनी मोबाइल में उन दोनों बातें रिकॉर्डिंग कर लिए थे। और फिर जब सुबह घर से निकले थे तो पहले वह पुलिस स्टेशन ही गए और वहां जाकर उन्होंने सारी कंप्लेन दर्ज करवा दी थी और अपने मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग था वह इंस्पेक्टर साहब की मोबाइल में भी सेंड कर दिए थे। उन्होंने कहा कि मेरी बहू बहुत खतरनाक है, अगर उसे पता चल गया कि मेरे मोबाइल में सबूत है तो वह मेरी मोबाइल भी तोड़ सकती है। इसीलिए
इंस्पेक्टर साहब सबूत सुनाते हुए कहते हैं, मोनिका मैडम, अब आप अपनी असली जगह जाने की तैयारी कीजिए। मैं अभी लेडीज पुलिस को फोन करके बुला लेता हूँ। इतनी बातें सुनकर मोनिका गुस्से से बौखला उठी और वहीं पर पड़ी हुई छड़ी को उठाकर अपनी ससुर की तरफ मारने दौड़ी। मैं जेल जाने से पहले इस बुढ़े को इस दुनिया से विदा कर दूंगी, फिर चाहे जो भी मेरे साथ हो। तभी वहीं पर खड़ा सुनील अपनी पत्नी को खींचकर उसे एक थप्पड़ मारता है और फिर उसे कहता है कि आज जो कुछ भी है सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं भी तुम्हारे बहकावे में आ गया था। वह तुरंत अपने पिताजी के पैरों पर गिर पड़ता है। पिताजी, आखिरकार जैसा भी हूँ मैं आपका बेटा हूँ। यदि आप यह घर गिरवा देंगे या बेच देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी हमारे पास इतनी आमदनी भी नहीं है कि हम कहीं और जाकर रहें। गलती तो हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। फिर वह अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए घूरता है। पत्नी समझ जाती है कि सुनील बाबूजी से माफी मांगने को कह रहा है, तो वह भी अपने हाव भाव को बदलते हुए ससुर के पैरों में गिर पड़ती है। बाबूजी, आपने हमेशा मुझे बहू नहीं बेटी समझा है और बेटी कह के ही पुकारा है। मुझसे गलती हो गई। मैं बचपन से ही गुस्से वाली थी। अपने मायके में भी किसी की नहीं सुनती थी, लेकिन मेरे मायके में मेरे गुस्से के सामने सब लोग सर झुका लेते थे। मेरे पिताजी ने कभी मुझे ऊंची आवाज में डांटा नहीं, जिसकी वजह से मैं इतनी बिगड़ गई थी। आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए और हम दोनों को इस घर से मत निकालिए। रामाधार जी उन दोनों की मगरमच्छ की आंसू को समझ रहे थे। वह पीछे हट गए और कहने लगे, मेरा और तुम दोनों से कोई रिश्ता नहीं है। तुम दोनों मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। यह मेरा घर है, मैं जो चाहूं वह करूं। दोनों पति पत्नी की लाख मिन्नतें करने के बाद भी जब रामाधार जी उन्हें वह घर देने के लिए तैयार नहीं हुए, तो सुनील अंदर गया और अपनी पत्नी का सामान भरकर 2 बैग लेकर बाहर निकला और बोला, बाबूजी, यह आपका घर है। आप अपना और अपने घर का ध्यान रखिए। हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। यह कहते हुए दोनों पति पत्नी आंसू पोंछते हुए वहां से चले गए। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप लोगों ने कहानी लास्ट तक सुन ही लिया है तो बताइए, इसमें रामाधार जी ने अपने बेटे या बहू के साथ जो भी किया, सही किया या गलत, अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत अनमोल है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।